Hello students, this is Niru from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you the chapter 4 of science, the nervous system. Students, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट लिविंग पार्ट होता है सेल. Cell is the smallest living part of our body. सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप में काम करती हैं और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं टिश्यूज. सेल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज. हर एक टिश्यू का अपना एक सर्टेन जॉब होता है. टिश्यूज आपस में वर्क करते हैं, टिश्यूज आपस में मिलकर वर्क करते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स. और डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में जॉइन होके एक ही जॉब करते हैं और वो बनाते हैं हमारा बॉडी सिस्टम और यू कैन से ऑर्गन सिस्टम. हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है सेल्स. सेल्स आपस में जॉइन वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स आर कॉल्ड टिश्यूज. सेल्स आपस में टिश्यूज के फॉर्म में ग्रुप होके वर्क करती हैं. टिश्यूज का एक सर्टेन जॉब होता है. टिश्यूज वर्क टुगेदर टू फॉर्म बॉडी पार्ट्स. टिश्यूज आपस में वर्क करती हैं और क्या बनाती हैं, हमारा बॉडी पार्ट्स बनाते हैं. उन बॉडी पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आपस में मिलकर सिर्फ एक ही काम करते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और डिफरेंट सिस्टम टीम की तरह काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. आप सुन सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो, सोच सकते हो, याद कर सकते हो. ये सब किस कारण से पॉसिबल होता है? ये सब हमारे नर्व सिस्टम के कारण से पॉसिबल होता है. दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर नर्व्स सिस्टम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है. ये हमें हमारे सराउंडिंग से अवेयर करवाता है और बाकी सभी सिस्टम्स के वर्क को भी कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट टॉपिक इज द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम 3 मेन पार्ट्स से मिलकर बना होता है. वो मेन पार्ट्स हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेन. ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है ब्रेन. ब्रेन क्या करता है? हम सोच सकते हैं ब्रेन के कारण. ब्रेन थिंकिंग को कंट्रोल करता है, फीलिंग को कंट्रोल करता है, लर्निंग, मूवमेंट, और हम याद कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर्स को, इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं. ये सब वर्क ब्रेन ही कंट्रोल करता है. ब्रेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मैसेज ट्रांसफ़र करता है और रिसीव भी करता है. इट रिसीव और सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन्स के 3 रीजन होते हैं: द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द मेडुला और ब्रेन स्टेम. मेडुला को ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और ब्रेन स्टेम. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेरिब्रम. दिस सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. एक वॉलनट यानी कि अखरोट के जैसा दिखाई देता है. ये हमारी थिंकिंग, लर्निंग को कंट्रोल करता है. हम लर्निंग में हेल्प करता है. डिसाइड, हम याद कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. इन सब एक्टिविटीज़ को सेरिब्रम कंट्रोल करता है. ये सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है. ये हमारी वॉइस को भी कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज द सेरिबेलम. सेरिबेलम सेरिब्रम के नीचे होता है. ये सेरिब्रम से छोटा होता है. ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है. वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल से के अंडर होती है, उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स. हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं. ये सब एक्टिविटीज़ को हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है.
नेक्स्ट इज मेडुला और ब्रेन स्टेम। ये सेरिब्रम के नीचे होता है, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, ब्रीथिंग, कफिंग, वोमिटिंग, इन सब एक्टिविटीज़ को, इन सब एक्शंस को हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की में मसल्स की मूवमेंट को भी मेडुला कंट्रोल करता है। ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मेडुला जब हम सो रहे होते हैं, तब भी मेडुला वर्क करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये एक्टिव रहता है। यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक मेडुला और ब्रेन स्टेम। थैंक यू।